अपना परिचय बताएं। आशीष कुमार पाठक, एडवोकेट, वाराणसी। किस इस किस इस प्रकार पद ग्रहण हुआ? इससे पहले मैं स्वदेशी हिंद पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत था। अब वर्तमान समय में कल दिनांक 14 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मतेंद्र सिंह गहलोत जी द्वारा और कोर कमेटी द्वारा और हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रताप सिंह राघव जी द्वारा हमको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। मैं उनके इस फैसले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उनको दिल की अंतिम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं उनके इस विश्वास पर, क्योंकि एक छोटे से गांव पर विश्वास, एक लड़के पर विश्वास करके उन्होंने हमको यह पदभार जो सौंपा है, मैं इस पदभार को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निर्वहन करूंगा और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जन जन तक जो भी हमारा कार्य होगा, जिस तरीके से हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, जनता की समस्याओं को दूर करते हुए जनता के बीच में जा करके प्रचार प्रसार करूंगा और अपने कर्तव्यों को निष्ठा व ईमानदारी से कार्यरत रहूंगा और करता रहूंगा। अभी जो कोरोना चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या इस समय संदेश देना देखिए, जो चाहते हैं? कोरोना कोविड-19 की महामारी की जो बीमारी है, यह विगत वर्ष आई, जानकारी में आई और सरकार द्वारा लॉकडाउन भी लगाया गया। लोगों ने लॉकडाउन का पालन भी किया, कहीं कहीं पर इसका पालन नहीं हो पाया, लेकिन सरकार द्वारा उस विगत सालों में इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सरकार अपने चुनाव में व्यस्त रह गई। बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव, असम में भी चुनाव हुए, इन सबों में व्यस्त रह गई और सरकार द्वारा कोविड-19 के तहत कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अगर कार्रवाई की गई होती तो जिस तरीके से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है और कहीं कहीं अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों को सही उपचार नहीं मिल पा रहा है और लोग इधर मौत का शिकार हो रहे हैं। और जिस तरीके से वर्तमान समय में देखा जाए तो पंचायत चुनाव हुए, अगर हमारी जहाँ तक सोच है देखा जाए तो ये पंचायत चुनाव होने से गांव-गांव में भी कोरोना की महामारी फैल गई है, क्योंकि जो पंचायत चुनाव में लोग मतदाता जो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी कतारों में, लंबी लंबी लाइनों में लगे थे, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाए और लोग बाहर से आए थे मताधिकार का प्रयोग करने और मताधिकार के प्रयोग करने के दौरान ही लोगों की छुआछूत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने के कारण यह स्थिति गांव-गांव में फैल गई। प्रतिदिन अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं गाँवों में 4-5 मौतें हो रही हैं। अगर घाटों पर देखा जाए तो लगातार निरंतर 100 का अंबार लगा हुआ है और ये महामारी विकट रूप धरती जा रही है। पिछले साल की तुलना इस साल लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखा जाए तो पिछले साल भी लोगों ने गंभीरता से ध्यान दिया था, इस बार भी लोग गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यह गांव-गांव में फैल गया और लोग इसे सतर्क भी हैं। मास्क का भी लोग प्रयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। जो सरकार द्वारा जो नियम और निर्देशों का पालन किया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है और जो बंदी की जा रही है शाम के समय, हफ्तों में 4 दिन, वो बंदी का भी लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो लोग आदमी हैं, उनको दैनिक वस्तुओं की आवश्यकता है, वो अपने दैनिक उपयोग के लिए अगर बहुत इमरजेंसी है तो ही जा रहे हैं, ऐसे कोई जा नहीं रहा है। और मैं स्वदेशी हिंद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे देशवासियों से, पूरे यूपी के वासियों से यह अपील करना चाहता हूं कि कृपया आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन, जो नियम और निर्देश जो जिन जिलों में जिस तरीके से जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, उस तरीके से पालन करें, क्योंकि इसका उपाय एक ही है कि दूरी मेंटेन रखें, तब जाके इस महामारी से आपको निदान मिलेगा। धन्यवाद।